फिर वो आखिरी दिन आई क्या, जिस दिन हम प्रयागराज से निकल गए 2 दिन रहने के बाद। तो यहाँ पे हम लोग तकरीबन 12 बजे का चेकआउट था दोपहर को, पर हम निकल रहे थे तकरीबन 11:30 पौने 12 बज रहा था और हम निकल गए थे क्योंकि हमको कहीं और भी जाना था। हमारे पास टाइम है तो सोचा कि उस टाइम का जो है वो यूटिलाइज़ कर लिया जाए, तो निकल गए थे यहाँ पे हम लोग। और भाई साहब धूप की तो क्या ही बात करें, अता पता ही नहीं है इधर, धूप बिल्कुल नहीं निकल रहा है। एंड मेरी वॉइस ओवर करने में भी हालत बहुत ख़राब है क्योंकि पूरे कफ़ की वजह से, कोल्ड की वजह से पूरा सब जाम हुआ पड़ा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या ही करें। ओके, तो यहाँ पे हम लोग निकल गए। ये मेन बिल्कुल जो त्रिवेणी संगम का रास्ता है ना वही है, नीचे ये जो ब्रिज हम लोग चढ़ेंगे उसके नीचे से आपको त्रिवेणी संगम के लिए जाना है। और ये ब्रिज हम लोग चढ़ गए। मतलब हमारा ना जो होटल वगैरह था वो बहुत सही, एकदम बिल्कुल पीक पॉइंट पे था कि जहाँ से आपके लिए सब कुछ बहुत पास में था, इसलिए वो बहुत अच्छा था। बहुत सारी चीज़ें हैं प्रयागराज में घूमने के लिए, बहुत ही सारी चीज़ें हैं। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सब कुछ ना स्टेशन के ही आजू बाजू है। और जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन पूरा सब कुछ चौकअप करके रखा हुआ था पुलिस वालों ने, बिल्कुल कोई गाड़ी नहीं, रिक्शा नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि पब्लिक इतना ज़्यादा है। उनकी भी गलती नहीं है, उनको कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो इस वजह से आप चल चल के तो कितना ही घूमोगे। ऑलरेडी संगम के लिए हम लोग 10-12 किलोमीटर चल चुके थे, तब इससे ज़्यादा चलने की बट ऑलवेज हिम्मत नहीं थी किसी में। बाकी घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है जो कि आप घूम सकते हो, यहाँ पे गार्डन है बहुत अच्छे अच्छे, आप जा सकते हैं। लेकिन वही है कि सब कुछ वॉक इन पे है, इसलिए वॉक इन करना इतना हमारे बस का नहीं था। अगर आप ऐसे लोकल डेज़ में आते हैं तो आप रिक्शा वगैरह लेके ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं, बहुत ईजी है। यहाँ पे 1-1.5 घंटे का, ये देखिए ये वाल्मीकि जी का स्टैचू बना हुआ है। जो ये गार्डन है ये बहुत बड़ा है और बहुत ही खूबसूरत है। हम लोग निकल रहे थे, आप देखिए पुलिस वाले सब मतलब पूरा ही एकदम बंद किया हुआ था कि कहीं से कोई पब्लिक नहीं जानी चाहिए, कोई गाड़ी नहीं, कोई रिक्शा नहीं, कुछ भी अलाउड नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी अलाउड नहीं है, सिर्फ चल के ही जाओ आप। हाँ, अगर आप एजेड हो या आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो एक बात अलग है, वो पुलिस आपको सिक्योरिटी जो है उनकी वो एक आपको सुविधा प्रोवाइड करती है, बाकी ऐसे तो नहीं। फिर यहाँ पे ये देखिए ये उनका गेट है। और ये इतना स्टक हुआ पड़ा था रास्ता, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर हम लोग को तकरीबन 1-1.5 घंटे निकल गए निकलने में, बिकॉज ऑफ ये ट्रैफिक। क्योंकि सब कुछ बंद था, जब तक आप प्रॉपर प्रयागराज से बाहर नहीं निकल जाओगे तब तक यही ट्रैफिक मिलने वाली है आपको। तो ऑलमोस्ट हमने क्लियर कर लिया था, मतलब स्टेशन के बाद भी काफ़ी दूर तक, यानी ये जो ट्रैफिक है वो था। कैसे कैसे हम करके बाहर आए, क्योंकि गाड़ी लेके निकलना पब्लिक में बहुत ज़्यादा रिस्की है। पब्लिक आप हॉर्न मारते रहो, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या ही करोगे। तो ये जो शूट है ये सब कुछ प्रतीक ने किया हुआ है। और एक एक स्टैचू आप देखो चौराहे पे जो बनाया हुआ है, यानी 4 रास्ते पे चौराहा या चौकड़ी जो भी आप बोलते हैं, एक एक स्टैचू इतना खूबसूरत बनाया हुआ था। कहीं पे रामायण गीता का सार पूरा बनाया हुआ था, बहुत अच्छा था, यानी बहुत ही खूबसूरत था। और मैं तो क्यारा को लेके पीछे बैठी थी, सब कुछ प्रतीक ने शूट किया था। कहीं कहीं हमको निकलना था तो ये हुआ कि मतलब टाइम से हम निकल जाएंगे तो उतना इजी पड़ेगा हमको भी। आप यहाँ तक देखो पूरा सब कुछ बंद है, ऑलरेडी पुलिस वाले खड़े हैं मतलब। और ये हाथी का सूंड बहुत अच्छा लगा हम लोग को। एक एक स्टैचू ना इतने खूबसूरत खूबसूरत बनाए हैं। और ये वही संगम नदी है, यहाँ पे भी कुछ कुछ पब्लिक नहा रही थी, जो बहुत आप देख रहे हो जो पब्लिक जा रही है थोड़े थोड़े। क्योंकि अगर वो प्रॉपर इतना दूर नहीं चल सकते तो बट ऑब्वियस जो आजू बाजू में है वो यहीं पे नहा लेते हैं क्योंकि गंगा तो एक ही है, तो फिर वही है। और प्रॉपर अगर आप मान्यता की बात पूछे तो वो त्रिवेणी संगम का जो है वो मान्यता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे यमुना, गंगा और सरस्वती तीनों जन मिली हुई थी, तो इसलिए वहाँ का मान्यता जो है वो बहुत है। तो अगर आप कहीं कभी जा रहे हैं तो आप त्रिवेणी संगम में स्नान ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद ये ट्रेन का आप एरिया देखो, ये सारे फ्लावर्स वगैरह जो किए थे वो अभी अभी रिसेंट किए गए हैं, क्योंकि सब विजिटर्स बहुत आने वाले थे, तो बहुत अच्छा कुछ डेवलप कर दिया गया है अभी फ़िलहाल प्रयागराज को। तो फाइनली निकल गए थे हम। और रास्ता तो भाई क्या ही बताऊँ, मतलब पब्लिक तो जो चलाती है इधर, जो चलाती है, मुझे लगता था सबसे जो वर्स्ट ड्राइविंग है, सबसे ख़राब ड्राइविंग है वो सूरत की है। पर यहाँ पे ड्राइविंग देख के ऐसा लगा कि नहीं, सूरत
जो है वो ड्राइविंग के मामले में मच बेटर है। यहाँ पे पब्लिक और विचित्र ड्राइविंग करती है। फिर मैं आपको लेके चलती हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पे आपने कभी ना सुना होगा ना आप कभी गए होंगे, है ना। तो उस जगह का हमको पता चला। तो और पता कैसे चला कि नानी जी ने बताया कि ये जगह बहुत अच्छी है, आप लोग एक बार जाके आओ। तो हमारे रास्ते में ही पड़ रहा था, तो हमने सोचा चलो एक बार जाके ही आते हैं। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे चले आए थे। और ये है भरत कुंड। जब आप अयोध्या जाते हो, अगर हाँ आपके पास अगर पर्सनल गाड़ी है तो ही आप जा सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई आपको सुविधा नहीं मिलेगी जाने के लिए। या तो आप पर्सनल ऑटो वगैरह करो तो जा सकते हो, क्योंकि अयोध्या का रूट अलग पड़ जाता है, इसका रूट पूरा अलग पड़ जाता है। फिर यहाँ पे हम लोग गए और भरत कुंड है ये, जहाँ पे जब राम जी सीता जी को वनवास हो गया था, तब जब भरत जी यानी अयोध्या छोड़ के यहाँ पे उन्होंने तपस्या करी थी, तो ये वो जगह है। और बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। मैं आपको बताऊँ, मेंटेन करने की ज़रूरत है, मेंटेन नहीं किया है लोगों ने, पर अब धीरे धीरे डेवलप इसको भी कर रहे हैं, क्योंकि विजिटर जो है अभी आप देखिएगा आगे काफ़ी लोग यहाँ पे भी ट्रैवल करने आए हुए थे, जिसको पता चल रहा था गूगल मैप के द्वारा, वो सब आके जा रहे थे और खूब सारे मंकी थे यहाँ पे। और ये है भरत कुंड, आप देखो इसको, यहाँ पे कुंड है ये। फिर उसके बाद हमने यहाँ किया दर्शन, राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी और भरत जी का जो है वो मूर्ति बनाया हुआ है, तो हमने वहाँ पे किया दर्शन। और ये है पार्किंग एरिया जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी थी। और काफ़ी स्पेशियस है, यानी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, आप अच्छे से घूम सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, सब कुछ सुविधाएं दी गई है। और यहाँ पे मेरा फेस एकदम, मुझे वॉमिट वगैरह हो चुकी थी, बहुत हालत मेरा ख़राब था, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने मेडिसिन ले लिया था ऑन द स्पॉट। मुझे ये प्रॉब्लम थोड़ी हो जाती है, दिक्कत हो जाता है मुझे। फिर यहाँ पे हमने किया दर्शन। अब देखो कितनी खूबसूरत सी मंदिर है, प्राचीन भरत कुंड मंदिर है ये। फिर यहाँ पे मिल रहा था बहुत ही टेस्टी सा ये खिचड़ी प्रसाद, जो कि भंडारा में मिल रहा था। और मुझे पता नहीं था कि इतना टेस्टी था, अगर पता होता तो मैं वहीं पे 2-3 ले ली होती, मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर कियारा को हमने वही खिचड़ी का प्रसाद खिला दिया, क्योंकि बोलते वैसे भी कि 14th के दिन अगर खिचड़ी आप खाओ तो अच्छा है। तो यहाँ पे फिर कियारा हर एक चीज़ के लिए ज़िद कर रही थी कि ये दिला दो वो दिला दो, वही सब हम सब देख रहे थे। फिर इसके बाद हम थोड़ा निकले, आपको मैं एक चीज़, ऐसा एक रहस्यमयी चीज़ यहाँ पे है, जो कि आपको देखोगे तो शायद आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता होगा। ये है, ये जो छोटा वाला है, ये सबसे प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पे हम लोग गए थे, तो यहाँ पे हमने किया दर्शन। और आप मंकीज देखो, बहुत सारे बंदर हैं, बहुत सारे बंदर। और अभी तक तो थोड़े बहुत दुकान वगैरह कर दिया है, क्योंकि पब्लिक धीरे धीरे आ रही है। अब देख लो, पब्लिक जो लोकल है उनको तो बट ऑफिस पता ही है, पर जो विजिटर्स हैं उनको नहीं पता है। तो आई थिंक एक बोर्ड वोर्ड उनको लगाना चाहिए और बताना चाहिए कि हाँ यहाँ पे भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जा सकते हो। तो ये सबसे प्राचीन मंदिर है, आप देख रहे हैं इतनी खूबसूरत मंदिर है राम जी और भरत जी की। राम भरत मिलाप यहाँ पे हुआ था, जब राम जी यानी वनवास करके लौटे थे, तब यहीं पे उनका वनवास, तब यहीं पे उनका भरत मिलाप हुआ था। उसके बाद फिर ये है कुंड, आप देखो, मतलब मेंटेन तो नहीं किया हुआ है यार, मैं आपको सही बताऊँ। अभी इतना वॉइस ओवर करने वैसे हो भी नहीं पा रहा है, मैं आपको बताऊँ, इतना मेरी हालत ख़राब है ना, वो वॉइस से शायद पता चल रहा होगा। तो थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक रहेगा तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि बोला ही नहीं जा रहा है अब। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी चीज़ें घूम ली अच्छे से। और उसके बाद यहाँ से आपको निकलना था कहीं और। तो आप देखिएगा, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे हर एक वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें भी लिए हम लोगों ने। और ये आपको मैं बताऊँ, ये जो है वो है भरत और राम जी का जो मिलाप हुआ था, वो इसका प्रतीक है, ऐसा कहते हैं। ये जो पीपल का पेड़ है, आप देखो 2 पीपल का पेड़ है एक साथ मिले हुए हैं दोनों, तो यहाँ पे वही यानी प्रतीक बनाया हुआ है कि भरत जी और राम जी का मिलाप हुआ था, उस तरीके से फिर मंदिर बनाया गया। ठीक है, तो ये कुंड है, और ये सबसे जो महत्व है वो इस पीपल के पेड़ का ही है। उसके बाद मंदिर वगैरह जो है, उसके बाद वो सारी चीज़ें करी गई थी। ये देखिए कितना खूबसूरत, आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि 2 पीपल के पेड़ आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा है। देखिए
पूरा आप देख सकते हैं, ऊपर से पूरा अलग हो जाता है और नीचे से 2 है वो जॉइंट है। फिर यहाँ पे हमने कुछ कुछ शूट कर लिया थोड़ा बहुत, क्योंकि बट ऑब्वियस आपको बताना है, दिखाना है कि कभी भी आप अगर यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं तो ज़रूर आप ट्रैवल कर लीजिएगा, यहाँ पे भी ज़रूर आ जाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग आए और उसके बाद 1-1.5 घंटा हमने तकरीबन बहुत अच्छा स्पेंड किया यहाँ पे। उसके बाद हम निकले अयोध्या के लिए, क्योंकि अब पास में ही आए थे तो अयोध्या तो जाना बनता है। यहाँ से कुछ 20-25 किलोमीटर अयोध्या है, तो हम लोग फिर अयोध्या गए। और प्रयागराज से मैं आपको बताऊँ, अयोध्या का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर है। तो हम लोग फिर निकल गए अयोध्या के लिए। अब आप देखिएगा आगे व्लॉग जो है वो कंटिन्यू मैं वीडियोस डाल रही हूँ, तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा वीडियोस को। अब वो सारी चीज़ें मैं कल आपको दिखाऊंगी, क्योंकि एक ही साथ वीडियोस बनाना और डालना सब पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी हैं, तो उतना मैं नहीं दिखा पाऊँगी। तो जितना भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा क्लिप में वो ऐड कर दे रही हूँ मैं, तो प्लीज़ देख लीजिएगा, ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और यहाँ पे हम लोग पहुँच रहे हैं अब अयोध्या। अयोध्या के व्लॉग देखने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे वीडियोज़ से। तो मिलते हैं कल के वीडियोज़ में। ये है अयोध्या नगरी जहाँ पे हम आ गए हैं, तो बाकी के व्लॉग आएंगे कल।